हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं बेटा एक्टिविटीज को। आज हम देखने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 1.5 साइंस की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि हर बार हमारा बोर्ड एग्जाम जो है एक्टिविटीज से हमेशा क्वेश्चन बनाता है बेटा। तो हमने क्या किया कि कहीं पर प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होते थे तो हमने पूरी की पूरी एनसीईआरटी में जितनी एक्टिविटीज हैं सबके सोल्यूशन बेटा अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं। लगातार वीडियोज आ रहे हैं। एग्जाम से पहले पूरी की पूरी एक्टिविटीज जितनी भी एक्टिविटीज हैं हम करवा देंगे। आ जाओ बेटा, हमें अगर इस एक्टिविटीज को सॉल्व करना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा बेटा जी कि ये एक्टिविटीज हमसे क्या कहना चाहती है। तो आ जाओ, पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये एक्टिविटीज हमसे क्या कहना चाहती है, क्या करने के लिए कह रही है, देन फिर मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी बता दूंगा। आ जाओ बेटा, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये क्या कह रही है कि आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं। 2 ग्राम आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं और आपको उसका कलर ऑब्जर्व करना है कि वो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो किस कलर के होंगे। देन आपको उसको बॉयल कर देना है, हीट दे देनी है। हीट देने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है। साथ ही साथ में बेटा ये जो बच्ची आपको दिख रही है इसका नाम क्या है, इसका नाम बच्ची है। ये जो बच्ची दिख रही है प्यारी सी, तो बेटा ये बच्ची अपने नाक को इससे निकलने वाली गैस से दूर रखी है बेटा। ऐसा क्यों होता है कि हमें इससे निकलने वाली गैस को सूंघना नहीं है बेटा, अपनी नाक को उससे दूर रखना है। ये रीजन हमें बताना है। तो आइए सीखते हैं बेटा एक्टिविटीज नंबर 1.5 को। सॉल्यूशन इसका देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। आ जाओ, एक एक बातें, छोटी बातें मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अच्छी तरीके से वीडियोस को देखना है। आ जाओ बेटा, सीखते हैं कि क्या कहना चाहता था ये। जरा ध्यान से देखना बेटा, हम जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों की बात करते हैं ना तो बेटा इसको हम लिखते हैं FeSO4 इंटू 7H2O। बेटा यहां पर वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड होते हैं। बेटा ये है बेटा फेरस सल्फेट के क्रिस्टल और ये किस कलर के होते हैं बेटा, ये ग्रीन कलर के होते हैं। ये किस कलर के होते हैं बेटा, ये यहां पर मैंने बना दिया। ये बेटा किस कलर के होंगे, ये ग्रीन कलर के होते हैं। तो जो ये पूछ रहा था कि किस कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं तो बेटा आपको आंसर में क्या बताना है, आपको आंसर में बताना है कि ये ग्रीन कलर के होते हैं। बेटा जब आप इसको हीट देते हैं, जब आप फेरस सल्फेट को क्या दे देते हैं बेटा, जब आप फेरस सल्फेट को हीट दे देते हैं तो बेटा हीट देने पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहां पर हम नहीं दिखाते हैं हीट, बगल में दिखा देते हैं बेटा कि जब आप इसको क्या देंगे, जब आप इसको हीट दे देंगे तो बेटा इससे वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे और फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा। तो बेटा यहां पर बनेगा FeSO4 प्लस 7H2O प्लस क्या बनेगा बेटा 7H2O। और बेटा ये जो बनेंगे ना तो इसके जो क्रिस्टल रहेंगे बेटा, इसके जो क्रिस्टल रहेंगे ये व्हाइट कलर के रहेंगे। किस कलर के रहेंगे बेटा, ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल बनेंगे। तो ये था ग्रीन कलर जब शुरुआत में इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड था। जब वाटर मॉलिक्यूल को हमने हटा दिया बेटा तो ये व्हाइट कलर का हो गया। इनमें से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करिएगा। अब बेटा इसकी रिएक्शन देखो कि कौन सी गैसेस निकलती हैं, क्या रिएक्शन होती है। बेटा आप जब ट्यूब में, बेटा आप जब एक ट्यूब में क्या लेते हैं, जब बेटा आप एक ट्यूब में क्या लेते हैं बेटा, यहां पर मैं ले रहा हूं FeSO4 लेते हैं बेटा और इसको आप क्या कर देते हैं, इसको आप बेटा हीट दे देते हैं। क्या दे देते हैं, हीट दे देते हैं। तब बेटा होता क्या है, यहां पर क्या होता है मैं लिखने वाला हूं बेटा जी। यहां पर गैसेस निकलती हैं और साथ साथ में फेरिक ऑक्साइड बनता है, यानी यहां पर बनेगा बेटा Fe2O3 प्लस बेटा यहां पर SO2 भी बनेगी प्लस यहां पर SO3 भी बनेगी। यानी जो इसकी रिएक्शन बन रही है जरा ध्यान से देखो, FeSO4 को जब आपने बेटा हीट दे दी तब बना क्या, जरा ध्यान से देखना। यहां पर बना Fe2O3
प्लस बेटा बना SO2 प्लस बना SO3, तो ये इसके प्रोडक्ट बन गए, ये रिएक्शंस हो गई बेटा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और एक बात याद रखना, आखिर क्यों हमें क्यों अपना नाक इससे दूर रखना है बेटा जी, क्यों ये बच्ची जो है अपने नाक को इस गैस से दूर रख रही है बेटा, याद रखिएगा ये गैस कैसी होती हैं बेटा जी, ये गैस टॉक्सिक होती हैं। कैसी होती हैं ये गैस बेटा? टॉक्सिक होती हैं। कौन कौन सी गैसेस बेटा? SO2 हो गई, SO3 जो बन रही है बेटा ये टॉक्सिसिटी के साथ बनेगी। यानी हो सकता है कि पता चला आपने सूंघ लिया गैस, तो प्रयोग करते करते एक्सपेरिमेंट करते करते बेहोश, तो बेटा ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ बातें ध्यान रखना है। एनसीईआरटी जो कहता है उन पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है बेटा। तो ये इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट इसके अलावा भी क्वेश्चन आएंगे। सर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, जरा ध्यान से समझना। कुछ बातें मैं आपको बताता हूं बेटा। ये जो रिएक्शन यहां पर मैंने आपको बताई बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है? ये कौन सी रिएक्शन है? ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, कि यहां पर एक कोई रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। तो विच रिएक्शन बेटा? ये जो रिएक्शन हो जाएगी ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगी बेटा। ये कौन सी रिएक्शन है? ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। साथ ही साथ में बेटा यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसीलिए बेटा ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? और इसको हम एंडोथर्मिक भी बोलेंगे, इसको बेटा हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, एक्टिविटीज से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अरे सीधा सीधा क्यों पूछेगा भाई? वो पूछ सकता है टॉक्सिसिटी क्यों होती है, वो पूछ सकता है कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, वो पूछ सकता है कलर्स बेटा, वो पूछ सकता है क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो पूछ सकता है कौन सी रिएक्शन हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि हीट निकल रही है बेटा, यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अरे भैया ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन फिक्स आते हैं, ये एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज में कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको हल्के में नहीं लेना। एक्टिविटीज इसीलिए बेटा पढ़ाई जा रही हैं और एक्टिविटीज से क्वेश्चन 101% आएंगे बेटा। हमारा टारगेट है कि इस टारगेट 100 बैच से, इस द टॉपिक मास्टर यूट्यूब चैनल से बेटा हम 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए, बच्चे हमारे 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए और कहें कि हमने फ्री में पढ़ा और जो पढ़ा बेटा वही आया। आने वाले समय में बहुत कुछ मैं फ्री में दूंगा, बस आप चैनल से जुड़ जाएं। आप चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको बेटा बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती रहेंगी बेटा। इसकी जो नोट्स है आपको ग्रुप में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप होगा, टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम को पहले डाउनलोड कर लें आप, फिर इसके बाद आप जब ग्रुप की लिंक में जाएंगे तो आपको अपने आप चीजें मिलने लगेंगी वहां पर। ओके, आई होप ये एक्टिविटीज आपको समझ में आई होगी बेटा। ऐसे ही हम कंप्लीट एक्टिविटीज को देखने वाले हैं, चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, बाय।